अब क्वेश्चन नंबर 12, चैप्टर 18, Geometrical Optics, Concepts of Physics, Volume 1. A point source S is placed midway between the two converging mirrors having equal focal length f as shown in figure. Find the value of d for which only one image is formed. तो ये दो कन्वर्जिंग मिरर्स दिखाए हुए हैं. कन्वर्जिंग मिरर्स मतलब कॉन्केव मिरर्स फेसिंग ईच अदर. दोनों को सेपरेशन d पर रखा हुआ है. इनके बीच की सेपरेशन है d और ये एक पॉइंट शो कर रखा है, पॉइंट सोर्स S. ये है मिडवे, मतलब ये d/2 है, ये d/2 है. तो यहाँ एक सोर्स रखा हुआ है. हमसे बोल रहे हैं कि d की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि केवल एक ही इमेज फॉर्म हो. अब वैसे तो दो इमेजेस बनेंगी, हर मिरर अपनी अपनी इमेज फॉर्म करेगा इस सोर्स की. यदि वो दोनों इमेजेस कोइंसाइड हो गई, एक ही जगह पर बन गई, तो हमको सिर्फ एक ही इमेज दिखलाई पड़ेगी. तो ऐसा होने के लिए इन मिरर्स के बीच की सेपरेशन कितनी होनी चाहिए? तो दो पॉसिबिलिटीज हैं इसके होने की. पहली पॉसिबिलिटी क्या है? इन दोनों ही मिरर्स जिनकी फोकल लेंथ कितनी है f, इन दोनों मिरर्स का फोकस यहां लाया करे. फोकस दोनों का s पर लाई करे, ऑब्जेक्ट पर लाई करे. यदि तो क्या होगा? होगा ये कि फोकस से जाने वाली रेज यदि इस मिरर M2 से टकराएंगी, मान लेते हैं यह है M2 मिरर 2, तो फोकस से जाने वाली रेज एक ऐसा बीम है, डाइवर्जिंग बीम. ये इसके ऊपर जब इंसिडेंट होगा तो हमको प्रॉपर्टी से मालूम है कि f से जाने वाली रेज पैरेलल हो जाती हैं. ये रेज हो जाएंगी पैरेलल. तो इस मिरर के लिए ये हो गई इंसिडेंट रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज. और इस मिरर M1 के लिए ये इंसिडेंट रेज हो जाएंगी. और क्योंकि पैरेलल आ रही हैं, ये मिरर है कन्वर्जिंग, तो ये इनको कन्वर्ज कर देगा अपने फोकस पर. तो इस मिरर का ये फोकस हुआ और इस मिरर का भी ये फोकस हुआ. तो ये हो गया f, ये हो गया f, यानी d कितना हो जाएगा? 4f के बराबर. ऐसा ही कुछ इसके साथ होगा. कैसा? अब ये अभी जो इमेज हमने फॉर्म किया है वो किसका है? यहां से रेज गई थी, ऐसे गई और ऐसे आई, तो ये इसने बनाया हुआ इमेज है M2 ने. तो ये I2. ऐसा ही यहां होगा. ऐसी जा रही है, मान लो रेज इससे निकली, पैरेलल हुई और पैरेलल होने के बाद और इमेज कैसा हो गया? यहाँ बन गया. ये होगा I1. तो I1 I2 दोनों ही S पर बन रहे हैं. इसका मतलब D कितना है? D हो गया 2F के बराबर. ये भी F है, ये भी F है, तो D हो गया 2F. यानी एक आंसर तो इसका 2F है. उसके अलावा क्या एक पॉसिबल है बात? वो ये कि यदि ये जो सोर्स है ये दोनों के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाए, दोनों मिरर्स का यदि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया सपोज, तो क्या होगा? तो हमको मालूम है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली जो रेज होती हैं वो वापस लौट आती हैं. तो ऐसे जाएंगी ये इंसिडेंट रेज, अपना पाथ वो रिट्रेस करेंगी क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है. तो M2 अपनी इमेज को यहाँ बना देगा और इसी तरह से यहाँ भी होगा. तो ऐसी गई ये रेज, लौट कर आई, तो इमेज यहाँ बन गया. I1 इस मिरर ने बनाया. तो यदि ये S कहाँ लाई कर रहा है? दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो भी दोनों इमेजेस कोइंसाइड हो जाएंगी. अब ये कितना होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस क्या होती है? R. और R कितना होता है? 2F. यानी ये है 2F और ये भी 2F है, यानी D कितना हुआ? 4F के बराबर. तो दो पॉसिबिलिटीज थी, उनमें से एक क्या हो गया? D इज इक्वल टू 2F और दूसरे केस में D इज इक्वल टू 4F. जब ये S दोनों का ही फोकस था तब सेपरेशन होगी 2D 2F. और जब ये S दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर है तब D की वैल्यू होगी 4F के बराबर. तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं. थ्योरी से इसको सॉल्व किया जा सकता है.